बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टिचिंग आइडियाज़ बाय माना में आपको खुशामदीद कहती हूँ एक नए फ़्रॉक के डिज़ाइन के साथ। चलिए जी, आज जो हमने कटिंग करनी है वो है अंगरखा फ़्रॉक की कटिंग, जो कि मैं एक दफ़ा पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ और डाल चुकी हूँ, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा डिटेल में डाला है और आज की मेजरमेंट मैं इंची टेप से ले रही हूँ। सबसे पहले जो है मैंने अपने जो टॉप पार्ट की जो मेजरमेंट लेनी थी, लेंथ लेनी थी, वो उसके हिसाब से मेजरमेंट लेते हुए इंची टेप से मार्क करने के बाद मैंने इस तरीके से कट कर लिया, उसको अलग कर लिया बाकी कपड़े से। अब मैंने यहाँ से पहले गले की मेजरमेंट ली है, क्योंकि आज मैं आपको इंची टेप के साथ बता रही हूँ, तो गौर से देखिएगा कि स्टार्ट में मैंने गले की ली है जो कि 3.5 पे थी मार्क करना था, और उसके बाद आपने 3.5 पे ही आपने कंधे का मार्क कर लिया है। तो अब इसके बाद आपने लेना है स्लीव्स की मेजरमेंट जो है वो आपने 7 इंचज़ जो है आपने नीचे की तरफ मार्क कर लेना है लंबाई, और बाकी जो है आप फिटिंग के हिसाब से आगे 5 इंच या 3 इंच जितना भी कर लेंगे, और यूँ आपने सीधी लाइनें लगाते हुए आपने गुलाई में इस तरीके से कट कर लेना है। अब कंधे की भी कटिंग हो गई है और फिटिंग की भी हो गई है, तो ये हमारा सिंपल फ्रॉक का बॉटम। इसको अंगरखा की कटिंग में कैसे तब्दील करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने ये देख लेना है कि आपने कंधे से इस तरीके से दरमियान में 2.5 पे मार्क लगाते हुए सीधी लाइन लगानी है। यहाँ से आप अपने अंगरखे की जो कटिंग होती है ना, जहाँ पर हमने कॉर्नर पे डोरी लगानी होती है, वो कटिंग करेंगे। अब उससे पहले आपने ये देखना है कि आपने अंगरखे की कटिंग स्टार्ट कैसे करनी है। सिंपल आपने जो है फ्रंट पार्ट लेते हुए आपने इस तरीके से अपने गले का मार्क लेना है। चौड़ाई जो है वो 3.5 इंचज़ पे और लंबाई जो है वो 5 इंचज़ पे लेनी है। आपने यूँ मार्क करते हुए आपने यू एंड वी शेप को मिक्स करते हुए आप इसकी कटिंग कर लेंगे। अब जब गला कटिंग आपने कर ली है, तो आपने जो है ना अंगरखा की जो सही मेन कटिंग आती है वो देखनी है। अब वो स्लीव्स के जो आपने आर्म होल है उससे इस तरीके से 2.5 के गैप रखते हुए आपने मार्क कर लेना है, और यूँ गले से आर्म होल के नीचे तक जहाँ तक आपने मार्क किया है वहाँ से आपने कट कर लिया। ये तो हो गया हमारा जो था एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट हमने जो है वो कैसे कट करना है, वो आप सिंपली यही पार्ट लेते हुए आप ऊपर रख लेंगे। ये देखें मैंने भी जैसे सेट करके रख लिया है, और यूँ आपने सिंपल कैंची से जो है ना इसको कट कर लेना है। आर्म होल वाली साइड और फिटिंग वाली साइड टोटली सेम आपने कटिंग करनी है। जब आप इसको कट कर लेंगे ना, क्योंकि ये डबल कपड़ा है, तो ये सेम सिंपल जैसे हम फ्रॉक का बॉटम टॉप पार्ट कट करते हैं वैसा ही होगा। लेकिन इसके बाद आपने सेम इसको उसी पार्ट की कटिंग में तब्दील करना है जो आप इसके ऊपर रख के आप कट कर रहे हैं। ये देखें मैंने साइड से ऐसे ही कट कर लिया है, लेकिन ये आपने इतना गैप नहीं रखना आर्म होल के नीचे से, क्योंकि ये सिलाई में साथ ही आएगा, तो इसका हमने गैप कम रखा है। लेकिन क्योंकि जो ये वाला साइड है तो उसका गैप हमने थोड़ा ज़्यादा रखा है, क्योंकि उसको अब हमने यहाँ सेंटर से कंधे के सेंटर से जहाँ से हमने मार्क किया था वहाँ से वहाँ तक जो है वो हमने कटिंग कर लेनी है। अंगरखा की कटिंग में आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना होता है कि आप सीधा साइड रखते हुए कटिंग किया करें, क्योंकि उसमें आपको ये समझ आएगी कि आपने कौन सा साइड, डोरी वाला साइड जो है वो बाहर रखना है। क्योंकि अक्सर कपड़ा उल्टा करने पे हमें ये याद नहीं रहता कि हम जो पार्ट कट कर रहे हैं डोरी वाला साइड वो दूसरी साइड पर जाकर ठहरेगा, ना कि आपके जो है लेफ़्ट साइड पे जाकर ठहरेगा। अब इसके बाद मैंने स्लीव्स फ्रंट्स जो आर्म होल कटिंग थी वो कर लिया फ्रंट पार्ट की, टॉप की, तो वो आपने इसी तरीके से ही थोड़ा सा आधे इंच के बराबर जो है वो आपने कट कर लेना है। अब ये हमारा टॉप पार्ट कट हो चुका है अंगरखा का। जो इसका बॉटम पार्ट है वो टोटली सिंपल है। अगर तो आप कुर्ती कट कर रहे होंगे तो वो आपको उसके लिए अलग से वीडियो देखनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप फ्रॉक कट कर रहे हैं तो उसके लिए आपने सिंपल सा कपड़ा इस तरीके से फोल्ड करते हुए सीधा करते हुए रखना है। और अब सीधा करने के बाद आपने जो है ना अपने लेंथ जो है ना वो मेजरमेंट कर लेनी है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं मैंने उसको फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद मैंने जो है उसकी मेजरमेंट ली है, और मेरी जो टोटल मेजरमेंट बन रही है, लंबाई लेंथ बन रही है, वो 27 है। तो मैंने उस हिसाब से यहाँ पर 30 इंचज़ ली है, ताकि ऊपर का मार्जिन जो सिलाई में आना है हमारा वो रखते हुए, सिलाई का मार्जिन ऊपर और नीचे से रखते हुए मैंने 30 रख दिया, जो कि ज़्यादा है आई नो, लेकिन मैंने इसलिए ज़्यादा रखी ताकि क्योंकि मेरे पास तो कपड़ा भी इजाफी था तो मुझे इतना मसला नहीं होना था, लेकिन ये था कि लेंथ बाद में छोटी बड़ी ना हो। अब मैंने इस तरीके से इसे सिंपल सा कट कर लिया है। आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से कट करना है। बिल्कुल आसान कटिंग है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसके बाद आपने इसके स्लीव्स कट कर लेने हैं। स्लीव्स से पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये देखें मैंने बैक पार्ट लिया है
और इसके बाद जो है मैं फ्रंट पार्ट ले रही हूँ जो कि बैक पार्ट के साथ अटैच होगा, अंदर की तरफ होगा। और इसके बाद मैं जो है अंगरखा की जो मेन पार्ट है वो लेते हुए आपको अब बताऊंगी कि आपने जो एक पार्ट है ना इसका कपड़े का, वो आपने सिर्फ फ्रंट पे लगाना है। उससे ये होगा कि चुन्नट डालने पे आपका जो फ्रंट पार्ट है वो बहुत खूबसूरत लगेगा। जो दूसरा पार्ट है वो मेरा क्योंकि बहुत ज़्यादा चौड़ा था कपड़ा, तो वो मैंने पूरे बैक के लिए और फ्रंट का जो आधा हिस्सा बचेगा उसके लिए रख लिया है। अब इसके बाद मैंने जो स्लीव्स काटे हैं वो फुल फ्लेयर्ड जो चुन्नट वाले होते हैं ना स्लीव्स, वो काटे हैं। तो इसलिए मैंने इसकी जो फिटिंग थी वो बिल्कुल भी अलग से नहीं की। आपने अपनी मर्ज़ी के स्लीव्स काट लेने हैं, क्योंकि मुझे फुल चुन्नट वाले चाहिए थे, ऊपर कंधे से भी और नीचे स्लीव्स के एंड से भी। तो इस वजह से मैंने जो है उसकी बिल्कुल भी फ़िटिंग नहीं की। अब इसके बाद हमारी जो कटिंग है अंगरखा की वो मुकम्मल होती है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो भी कंप्लीट होने लगी है। मेरी वीडियोस आपको पसंद आएँ तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और रमज़ान का महीना है तो सभी रोज़े रख रहे होंगे, तो दुआओं में अपने मुसलमान बहनों को याद रखा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।